देखने वालों को डॉक्टर समर अब्बास का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। दोस्तों, आपके लिए एक ऐसा अच्छा सा नुस्खा लेकर आया हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये चीज़ बता दी है डॉक्टर साहब ने। तो दोस्तों, एक बहुत ही आला क्वालिटी की चीज़ है और सबसे ज़्यादा हमारा ना जो नौजवान नस्ल है या बड़े हैं, उनका भी सबका मसला रहता है कि हमारे नफ्स का ना टेढ़ापन है या ढीला है या टैनिंग नहीं है या कमजोरी है, दिमाग की कमजोरी है। तो उन सब के ना एक ही नुस्खे में इलाज है। तमाम तर बीमारियों का एक ही नुस्खे में इलाज है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा रिजल्ट भी आ सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाए तो फिर भी मज़ा नहीं आता। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें कि हमारी आने वाली जो नई वीडियो होती है आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि हमें पता चले कि हम वीडियो जो बना रहे हैं उसका किस तरह का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बुरा रिजल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। जिस तरह भी है कि हम आपके ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आप कमेंट्स करेंगे, हम आपकी इंशाल्लाह हर कमेंट्स का जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने लेने हैं 10 बादाम। 10 बादाम लेनी है, जो गुठलियां होती हैं, लेकर उनको ना छील देना है, ऊपर से जो छिलका उतार देना है और उनको पानी के गिलास में ना भगो देना है। और गिलास तक जो पानी है तकरीबन आधा गिलास होना चाहिए, भगो के रख देना है। उसके बाद आपने लेना है जो छुआरे होते हैं, वो बड़े छुआरे जो होते हैं वो लेने हुए हैं 3 अदद छुआरे और 10 बादाम की गुलियां। और छुआरों को आपने ना पानी वगैरह में नहीं भगोना, वैसे ही रख देना है। और इसके बाद आपने ले लेना है 3 अदद खजूरें अच्छे वाली, वो लेनी है। आपने इन सब चीजों को ना रख देना है। शाम को ना वो बादाम तो आपने ना भगो दिए थे, और इसके बाद खजूरें और जो बचता है आपके पास छुआरे, इनको आपने ना सुबह सुबह ना ग्राइंड कर लेना है। तीनों चीजों को जूस बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है, जूस बना देना है तीनों चीजों का। अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो वैसे भी आप इसका ना पानी थोड़े में मतलब ग्राइंड कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। इंशाल्लाह रिजल्ट दूध के साथ आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा और पानी के साथ थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मतलब ज्यादा मसला नहीं है। आपने ना ये नुस्खा 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। ये आपका एनर्जी ड्रिंक जो होता है, कह सकते हैं, ये तैयार हो गया है। आपने इसको 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। हर सुबह सुबह निहार मुंह नाश्ता करने से पहले आपने 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। आप नुस्खा दोबारा नोट कर लें। 10 अदद बादाम की छिली हुई गुठलियां, 3 खजूरें और 3 जो बड़े छुआरे होते हैं, नट छुआरे भी बोलते हैं, बड़े छुआरे भी बोलते हैं, इनको ना आपने ना नोट कर लेना है और आपने ये जरूर इस्तेमाल करना है। और सबसे ज्यादा ये आपके ये पट्ठों में भी मतलब जो पट्ठों में दर्द वगैरह होता है 30-40 से जो उम्र ज्यादा होती है, जिन लोगों की पट्ठों में दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत ही कीमती है। और सबसे ज्यादा नफ्स को ढीलापन खत्म करेगा। इंशाल्लाह आपका नफ्स जो है ढीलापन भी खत्म हो जाएगा और नफ्स सीधा हो जाएगा और टैनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिन लोगों का औलाद वगैरह में मतलब नहीं हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, या उसमें कहते हैं कि आपके जो है मनी वो कम है या मतलब पतली आ रही है, तो आप ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। आप आगे दोस्तों तक शेयर करें, फी सबीलिल्लाह आप दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह अगर एक आदमी का भी भला हो गया ना, बस हमारे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा कि एक इंसान का ना ये मसला हल हो गया है। बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी बड़ी दवाएं इस्तेमाल करते हैं ये वो, क्योंकि ये नफ्स का ढीलापन होता है, ये अंदरूनी मतलब अंदरूनी भी वजह से हो सकता है और बैरूनी वजह से भी हो सकता है। ज्यादातर जो मसला होता है अंदरूनी वजह से होता है। जो ये नुस्खा जो हम आपको बता रहे हैं ये अंदरूनी बीमारी के लिए, जो अंदर से ना मतलब ये कैफियत आ रही है कि ढीलापन हो गया या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अलावा अगर आपके पास किसी मतलब अगर आप बैरूनी कोई ऐड वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो अच्छी कंपनी का हो, हमदर्द का हो, शाफी का हो, मतलब कोई तिल्ला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आप दुआओं में याद करेंगे कि भाई साहब ने क्या नुस्खा बताया था। खुदा हाफिज।